कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.4 बहुपद। ठीक है, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमें जो gx दे रखा है ये बताना है इस px का गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है, px बहुपद है। बहुपद के बराबर क्या दे रखा है, 2x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये हमारे पास में बहुपद दे रखा है। और gx का मान क्या दे रखा है, x प्लस 1। ये हमारे पास में gx का मान दे रखा है। ठीक है, तो हमें जैसे पहले हम इसमें क्या देखा, गुणनखंड प्रमेय का, और पहले हम कौन सी प्रमेय का प्रयोग कर रहे थे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे थे। और अब हम करेंगे गुणनखंड प्रमेय का। तो गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय लगभग समान ही है, कोई फर्क नहीं है। तो हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार जो gx होता है, भाजक होता है, उसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो gx बराबर 0। ठीक है, तो gx का मान क्या है, x प्लस 1 है, ये रहा, बराबर 0। अब ये 1 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ किसका है, प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस 1 बहुपद px में रखने पर, जो बहुपद हमारे पास में px है, इसमें x की जगह माइनस 1 रखेंगे। तो रखेंगे px बराबर 2x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास में बहुपद है। और हम x का मान रखना है माइनस 1, तो यहाँ रखा माइनस 1, यहाँ रखा माइनस 1 की क्यूब प्लस माइनस 1 की स्क्वायर माइनस 2x का मान माइनस 1 माइनस 1। अब 2 का 2, अब क्या करना है, माइनस 1 की करनी है क्यूब। माइनस 1 की क्यूब कितनी होती है, तो हमें माइनस 1 की क्यूब करनी है। इसका मतलब है माइनस 1 को 3 बार गुणा करना है। माइनस 1 यहाँ पे कर माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, 3 बार गुणा करना है। अब देखो, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का 1। अब प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 1 को 1 से गुणा किया, 1। तो माइनस 1 की क्यूब क्या होगी, माइनस 1, जो कि हमने लिख दिया यहाँ पर। माइनस 1 की क्यूब माइनस 1, फिर प्लस का चिन्ह है, माइनस 1 की स्क्वायर। माइनस 1 की स्क्वायर है, माइनस 1 को 2 बार गुणा करना, माइनस 1 गुणा माइनस 1। माइनस को माइनस से किया, प्लस 1 को 1 से किया, 1। तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1 आ गया। अब देखो, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे, माइनस माइनस को गुणा किया, प्लस 1 को 2 को 1 से गुणा किया, 2 माइनस का 1। अब क्या करना है, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। 2 को माइनस 1 से गुणा किया, माइनस का 2, प्लस 1 2 माइनस 1। अब इनको जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 3, ये 2 माइनस का है, ये भी 1 माइनस का, दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 3। अब 3 में से 3 गया, क्या बचा, 0। अगर शून्य प्राप्त हो जाए तो हम लिख सकते हैं अतः gx px का एक गुणनखंड है, शून्य प्राप्त होते ही। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, px बराबर हमारे पास में दे रखा है x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे पास में बहुपद है। और gx का मान दे रखा है x प्लस 2, तो ये gx का मान है। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, अब हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उसमें क्या होता है, gx का मान है उसको शून्य के बराबर रखते हैं। तो हमने रखा x प्लस 2 बराबर 0, तो ये 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस 2 बहुपद है px में रखने पर, जो बहुपद px है उसमें रखने पर। px बहुपद क्या है हमारे पास में, px बराबर है x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे पास में px का बहुपद दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, माइनस का 2 रखा, यहाँ रखा माइनस 2 की क्यूब, फिर प्लस 3 x की जगह माइनस 2, तो माइनस 2 की स्क्वायर हो गई, प्लस 3 x की जगह माइनस 2 प्लस 1 किया गया। अब माइनस 2 की क्यूब, माइनस 2 की क्यूब का क्या मतलब है, माइनस 2 की क्यूब का मतलब है माइनस 2 को 3 बार गुणा करना, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2।
गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। देखो माइनस को माइनस से किया प्लस, 2 को 2 से किया 4, फिर गुणा का चिन्ह, ये 1 2 बच गया माइनस का, तो यहाँ लिखा माइनस का। अब मैंने बताया था प्लस और माइनस की गुणा, माइनस 4 की 2 से गुणा की 8, कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 8 प्राप्त हुआ, जो कि हमने यहाँ लिखा है। तो -2 की क्यूब क्या होती है, माइनस का 8, फिर प्लस का चिन्ह 3, -2 की स्क्वायर। अब देखो -2 की स्क्वायर का मतलब -2 इंटू -2 इतना ही लेना है, ये वाला। तो माइनस को माइनस से किया प्लस, 2 को 2 से किया 4, तो -2 की क्यूब होती है प्लस का 4, तो 4 आ गया। अब देखो प्लस और माइनस की गुणा, -3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस का 1, आगे हमारे पास में क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो माइनस का 8 प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12, माइनस का 6 प्लस 1। अब देखो प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, तो माइनस के 8 है, ये है माइनस के 6, माइनस के 8 और माइनस के 6 जुड़कर माइनस के 14 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की, और माइनस माइनस जुड़कर माइनस ही होता है। ठीक है, प्लस 12 प्लस 1 कितने हो गए, 13। अब देखो माइनस के 14 में से प्लस के 13 घटाएंगे तो हमारे पास में माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 1 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं gx बराबर px का एक गुणनखंड नहीं है, तो gx px का गुणनखंड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, px बराबर दे रखा है x की क्यूब -4x की स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये हमारे पास में बहुपद है, और gx का मान दे रखा है x -3। वही गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार gx बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर gx का मान क्या है, x -3 बराबर 0। तो ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 3 बहुपद px में रखने पर, जो बहुपद ये px है, इसमें x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो px बराबर x की क्यूब -4x की स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये हो गया। तो 3 x की क्यूब, x की जगह रखना है 3 माइनस का 4, फिर x का मान 3 की स्क्वायर प्लस x की जगह 3 प्लस 6। आगे क्या करेंगे, 3 की क्यूब करेंगे, मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना आता है 27, मतलब कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, तो यहाँ आ गया 27। फिर माइनस का 4, अब 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, मतलब 2 बार गुणा 3 इंटू 3, 3 3 9 प्लस 3 और 6। अब देखो यहाँ आ गया 27 का 27, फिर माइनस का चिन्ह, 4 को 9 से गुणा किया, कितना है 4 9 36, इन दोनों को जोड़ा 3 और 6 9। तो अब जोड़ेंगे प्लस प्लस की संख्या को, 27 प्लस 9 36 हो गए, माइनस का 36, 36 में से 36 गए, हमारे पास में क्या बचा, 0। मैंने बताया था जब भी 0 आता है तो हम कहेंगे ये इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो आता है gx px का एक गुणनखंड है, तो ये इसका क्या है, गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। हमें ये इसने कहा है कि जो x - 1 है, जो हमारे पास में एक बहुपद दे रखा है px का, x - 1 क्या है, गुणनखंड है, ये इसका एक गुणनखंड है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो, पिछली बार इसने ये पूछा था कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, बताओ। इसके बार इसने इसमें कहा है कि x - 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना। px बराबर क्वेश्चन में दे रखा है x की स्क्वायर प्लस x प्लस k, हमें इस k का मान ज्ञात करना है, इस k का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। और gx, तो x बराबर -1, ये हमारे पास में दे रखा है, ये हमारे पास में क्या है, भाजक है, या इसका एक गुणनखंड है। तो वही गुणनखंड प्रमेय विधि से सेम रहेगा इतना। तो gx बराबर 0, तो x बराबर -1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब की बार क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अब px के बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि इसका एक गुणनखंड तो है, इसलिए x बराबर 0 रखेंगे, जिससे कि हमारे पास में k का मान आ जाएगा। इसलिए हमने px बराबर क्या रखा, 0 रखा।
क्योंकि इसका एक गुणनखंड भी है और के का भी मान ज्ञात करना है। तो हमने पी एक्स का मान रखा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये पी एक्स बराबर 0। अब देखो एक्स का मान हमारे पास में कितना आया, एक आया यहाँ पर, तो एक की स्क्वायर प्लस एक्स की जगह एक प्लस के बराबर 0, तो एक की स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा प्लस एक प्लस के बराबर 0, और एक को जोड़ेंगे तो दो, दो प्लस के बराबर 0। अब ये दो क्या है, प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर गया तो ये माइनस का, तो के बराबर माइनस का 2 हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। इसमें क्या है कि पी एक्स बराबर 2x की स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये हमारे पास में बहुपद है, और हमारे पास में जी एक्स का तो मान इसने कहा है कि ये गुणनखंड है, इसलिए जी एक्स का मान दे रखा है x-1, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, जी एक्स बराबर 0, तो x-1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये जो -1 है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 रखेंगे। अब x का मान तो हमारे पास में 1 आ गया, अब इसके 1 का मान ज्ञात करना, इसलिए पी एक्स बराबर क्या करेंगे, बहुपद के बराबर 0 मानेंगे, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स का मान हमारे पास में दे रखा है 2x की स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 बराबर 0। तो 2 का 2, एक्स की जगह मैंने रखा 1, तो 1 की स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, के एक्स की जगह रखा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 दे रखा, एक्स का मान ज्ञात किया है, प्लस √2 बराबर 0। 2 का 2 गुणा 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, 1 को 2 बार गुणा करने पर, प्लस के को 1 से गुणा किया, के प्लस √2 बराबर 0। अब देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये 2 प्लस का, ये √2 भी प्लस का, दोनों को उधर साइड ले जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये 2 इधर लेके गए तो माइनस का हो गया, ये √2 इधर लेके गए तो माइनस का हो गया। तो के का मान हमारे पास में आ गया -2 माइनस √2। अब दोनों में क्या है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो हमने कॉमन बाहर कॉमन ले लिया माइनस, तो बाहर माइनस लिया, तो ये 2 हो गया प्लस का और ये √2 हो गया प्लस का, क्योंकि बाहर हमने कॉमन माइनस ले लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पी एक्स बराबर के एक्स की स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ये हमारे पास में दे रखा है, इसने कहा है बहुपद है। जी एक्स हमारे पास में फिक्स है, वही है x-1। गुणनखंड प्रमेय विधि से, गुणनखंड प्रमेय विधि का प्रयोग करेंगे, जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x-1 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, x का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, पूरे बहुपद के बराबर 0 मानेंगे, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, तो के एक्स की स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। तो के का मान, के एक्स की जगह हमने रखा 1, तो 1 की स्क्वायर माइनस √2, एक्स का मान हमने 1 रखा प्लस 1, तो के 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस √2, क्योंकि 1 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 प्लस का 1 बराबर 0। तो के को 1 से गुणा किया, के आ जाएगा √2 प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ पर ये √2 किसके हैं, माइनस के, इधर लेके गए तो प्लस का हो गया, ये 1 किसका है प्लस का, तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 माइनस का हो गया। तो के का मान कितना आ गया, √2 माइनस 1 आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है पी एक्स बराबर के एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये हमारे पास में बहुपद दे रखा है, जी एक्स का मान दिया हुआ है x-1। तो गुणनखंड प्रमेय विधि से, गुणनखंड प्रमेय विधि क्या कहती है कि जी एक्स बराबर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो जी एक्स का मान है x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, पूरे बहुपद के बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, जो बहुपद दे रखा है। तो हमने पी एक्स बराबर 0 माना, बहुपद दे रखा है के एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 0, ये हमारे पास में बहुपद है। बहुपद में x का मान रखेंगे हम 1, तो के एक्स की जगह 1, तो 1 की स्क्वायर माइनस 3x का मान 1 प्लस के बराबर 0। के का के 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, 1 को 2 बार गुणा करेंगे, 1 × 1 1 ही आएगा, 1 माइनस 3
क्योंकि 3 को 1 से गुणा किया तो 3 प्लस के बराबर 0। तो के को 1 से गुणा किया, के माइनस का 3 प्लस के बराबर क्या आ जाएगा 0। अब क्या करना है, ये के प्लस का दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 2 के माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, 2 के बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है, इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का है। तो ये माइनस का इधर जाने पर क्या हो गया प्लस का हो गया। तो 2 के बराबर 3, के बराबर क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ 2 है जो गुणा में है तो इधर आकर भाग में। ध्यान रखना यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, इसलिए ये भाग में चला जाता है। तो 2 चला गया भाग में। यहाँ पर